वोटर लिस्ट सर्वे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। तेजस्वी बोले, चुनाव आयोग माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांग रहा है। ये चुनाव से पहले वोट काटने और वोट लूटने की साजिश। वोट का अधिकार छीन रही है आरएसएस बीजेपी। कोलकाता में लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप। पूर्व छात्र और कर्मचारी पर रेप का आरोप लगा। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। करगिल से पहाड़ खिसकने और सैलाब का दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई। पानी और मलबे के सैलाब ने निचले इलाकों में तबाही मचाई। अहमदाबाद के जगन्नाथ यात्रा में डीजे की आवाज से बेकाबू हुए 3 हाथी बेकाबू होने पर अफरा तफरी मची। 4 लोग जख्मी। कड़ी मशक्कत के बाद महावतों ने हाथी पर काबू किया। रतलाम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले में की गाड़ियों में डीजल की जगह पर पानी भर दिया गया। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ियां रुक गई। प्रशासन में हड़कंप। पेट्रोल पंप सील। सरकारी वाद दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े जाने की समीक्षा होनी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना पर होसबोले का बयान। होसबोले ने कहा, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए, लेकिन इन पर कभी चर्चा नहीं हुई। दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का आरएसएस पर बड़ा हमला। कहा, आरएसएस ने हमेशा संविधान का विरोध किया। आरएसएस को सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ना चाहिए। लालू यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा, देश के सबसे बड़े जातिवादी और नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही। इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि संविधान और आरक्षण की तरफ आंख उठाकर देख सके। आरएसएस और बीजेपी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का पलटवार। कहा, आरएसएस बीजेपी का छिपा एजेंडा सामने आया। ये लोग गांधी के देश में गोडसे का विचार थोपना चाहते हैं। राहुल गांधी ने आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। आदिवासी समाज से जल, जंगल, जमीन और उसके ऊपर संवैधानिक अधिकारों को लेकर चर्चा हुई। पटना एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा का बीजेपी, चुनाव आयोग और प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला। का चुनाव आयोग बीजेपी के अधीन और पूरी तरह बीजेपी की कठपुतली बन चुका है। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, इमरजेंसी में संविधान की हत्या की गई। राहुल सिर्फ हाथ में लेकर संविधान घूमते। देश भर में जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है। विशेष तौर पर ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की धूम। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी प्लांटेड लोगों के उपनाम का दुरुपयोग कर रही है। पड़ोसी राज्यों से लोगों को लाकर समाज को बांटने वाली राजनीति कर रही बीजेपी। कथावाचक केस को लेकर बोले केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव और सपा नेताओं का रवैया दूध में नींबू डालने जैसा। यही काम सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाएगा। लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है सपा। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर हमला। का 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम को सीएम फेस बनाए। अखिलेश की प्रतिक्रिया पर मंत्री जयवीर सिंह का पलटवार। कुछ लोग जाति विवाद फैलाना चाहते हैं। राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री के बीच भी अहम चर्चा। दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बात। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने को लेकर बनी सहमति। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने पर राजनाथ सिंह ने खुशी जाहिर की। महाराष्ट्र में भाषा पर शुरू भी नहीं सियासत। हिंदी विवाद पर एक हुए चाकरेबाई। 5 जुलाई को मराठी हिंदी विवाद पर एक साथ निकालेंगे मोर्चा। भाषा विवाद में राज उद्धव साथ आए। दोनों भाई महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी पढ़ाने के विरोध में संयुक्त मोर्चा निकालेंगे। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में हिंदी नहीं थोपने देंगे। दिल्ली के बवाना में गैंगस्टर मनजीत महाल के भांजे पर बरसाई गोलियां। विरोधी गैंग पर हत्या का शक। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की गोली मारकर हत्या। देवेंद्र बंबिहा ग्रुप ने जिम्मेदारी ली। और नोएडा के वृद्धाश्रम में छापेमारी कर 39 बुजुर्ग बंधकों को छुड़ाया गया। पुलिस और राज्य महिला आयोग की तरफ से एक्शन। बुजुर्गों को बांधकर कमरे में बंधक बनाया हुआ था।